Good morning, children. Today I am going to teach one more new lesson. ईमानदारों के सम्मेलन में और रचयिता हरिशंकर परसाई। ये तो व्यंग्य रचना है, सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। आई थिंक यू आर फेमिलियर विद द वर्ड ईमानदार। किसको ईमानदार कहते हैं? हमेशा सच बोलने वाले, सही रास्ते पर चलने वाले, आओ आपस में लोगों को प्यार, आओ मतलब मदद करने का रीति रिवाज रखने वाले व्यक्ति को हम ईमानदार कहते हैं। इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है। हमशक्शीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। बेईमानी भी एक अवगुण है। बेईमानों पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहे। बेईमानी एक अवगुण का मतलब है नेगेटिवनेस, मतलब कांटा के जैसा है। और पेड़ पौधे में जिस तरह कांटा रहते हैं और कांटा पेड़ पौधे का अवलक्षण है, उसी तरह बेईमानी भी मानव का एक अवलक्षण होता है। इस प्रस्तुत गद्य पाठ में ईमानदारों के सम्मेलन में एक आदमी सभी ईमानदारों को एकत्रित करके एक सम्मेलन आयोजन करना चाहते हैं। इसलिए वो लेखक हरिशंकर परसाई जी को भी बड़े ईमानदार समझकर पत्र लिखता है। आप बड़े ईमानदार हैं, आप आने से हमारे सम्मेलन में नौजवान मतलब उदयी मन ईमानदारों को बहुत अच्छा होता है। इस तरह एक पत्र लिखता है और पत्र के अनुसार हरिशंकर परसाई अपने आप को बड़ा ईमानदार समझकर उस समारोह में भाग लेने के लिए आता है। उसको बड़ी धूमधाम से रेलवे स्टेशन पर उसका मतलब क्या है, और उसको बहुत खुशी से उसको मतलब स्वागत भी करते हैं। स्वागत का बड़ा एक तरीका हमें यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन अल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारों के लिए नहीं गया। ये तो लेखक खुद कह रहे हैं, मैं ऐसा ईमानदार नहीं हूँ, ईमानदार के वास्ते मैं नहीं गया। और उन्होंने पत्र में लिखे थे, आप आने जाने के लिए पहला दर्जे का रेलवे टिकट का पैसा देंगे। ये तो आने जाने का वक्त सेकंड डिवीज़न ट्रेन में आकर और पहले दर्जे का और मतलब किराया मांगने से लाभ होता है। और उसी तरह किराया मतलब बचाने के लिए वो यह फंक्शन आता है। इस तरह 150 रुपया बच जाता है। वह बेईमानी कह लेगी, आप ही कहिए, ऐसा एक पैसा बचाने वाले को बेईमानी कहते नहीं। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों पता नहीं। मुझे ऐसा पत्र लिखा और राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार मुझे क्यों कहलाया गया पता नहीं, ऐसा बोल रहे हमारे लेखक हरिशंकर परसाई। स्टेशन में बड़ा स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएँ पहनाई गई। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएँ भी बेच लेता। इनको आते ही रेलवे मतलब डिब्बा से उतरते ही उनको बड़ी फूल माला से और उसको धूमधाम से स्वागत किया। इन्होंने मन में क्या सोचा, अगर कोई माली मेरे साथ आए तो ये फूल माला को भी बाहर बेचना होता था, उससे भी पैसा मिलता था। मतलब इनके दिमाग में ईमानदारी का भाव भी नहीं है, फिर भी लोग क्या समझते हैं, इनको बड़ा ईमानदार समझते। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। तो इनको होटल में बड़ा कमरा दिया गया। और बड़ा कमरा होने के नाते इनके साथ और भी 3-4 लोग शामिल थे। मतलब कमरा छोड़कर बाहर जाते वक्त आते वक्त इन्होंने क्या सोचा, अगर मैं ताली लगा कर गए तो शायद
दूसरों को क्या होगा, तकलीफ़ होगा, इसलिए वो ताली नहीं लगाया। उद्घाटन समारंभ के लिए गया, शानदार उद्घाटन भी हुआ, भाषण भी दिया। लोग जा चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि, मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। वो उद्घाटन होने के बाद चप्पल पहनने के लिए मैं वापस आकर देखा, मेरी चप्पलें गायब थी। जूते, चप्पल का मतलब है जूते, गायब थी, नई और अच्छी चप्पलें थी। मेरा तो नई मतलब न्यू स्लीपर्स। अब वहाँ एक जोड़ी पड़ी पुरानी चप्पल बची थी, मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया, बात फैल गई, मतलब विषय खबर प्रकट हो गया दूसरों को। सब लोग आकर मेरे साथ बातें करने लगे। एक आदमी, एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आ गए, कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? अरे सर, आई हर्ड दैट योर स्लीपर्स आर मिसिंग, somebody went and went I think। मैंने कहा हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पल की अदला बदला ही हुई जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँवों में मेरी चप्पलें थी, वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, वे बहुत करके उनकी ही थी। बाद में ऐसा हो रहा था, वो मेरे साथ बात करने के लिए जो आदमी आया, उसके पाँव में मेरी चप्पल ही है, फिर भी वो मेरे साथ कह रहे हैं और सिंपैथी दिखा रहे, आपका चप्पल गायब, ऐसा वैसा। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था और मुझे मतलब समाधान करने के लिए वो बोल रहा है, आप चप्पल को एक ही जगह में दो जूते को भी नहीं छोड़ना चाहिए, एक चप्पल तो इधर छोड़ना, दूसरे चप्पल तो उधर छोड़ना, ऐसा मतलब बहुत दूर दूर छोड़ना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। मैं देख रहा था कि वो मेरी चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। देखो ईमानदार वो आदमी कैसे बोल रहा है, चप्पल इनका ही है, फिर इनको भी समाधान करने के लिए वो आए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा, आपकी चप्पलें नहीं गई ना, यह गनीमत है। ओके ओके, लिव इट, योर चप्पल इज नॉट मिसिंग नो, योर चप्पल इज देयर नो, ओके टुमारो आई एम गोइंग टू बाई न्यू चप्पल, डोंट वरी, प्रोसीड लाइक दिस, इन्होंने कहा उनसे। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब। मैंने आयोजनकर्ता उनसे कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वालों ने दुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी आई नहीं। बाद में मैं चारपाई पर रखा हुआ मेरा बिस्तर की ओर देखा, और बिस्तर भी नहीं था, वो भी गायब। आयोजकर्ताओं को बुलाकर मैंने कहा, देखो मेरा बिस्तर गायब, फंक्शन में चप्पल गायब। और उन्होंने कहा शायद बिस्तर दुलाने गई है, वो आएगी, ऐसा बोले। परंतु जब तक मैंने होटल में रहा तब तक वो बिस्तर नहीं आया। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई। रात को गोष्ठियों से लौटा, देखा कि 2 और चादरें गायब है, तीनों चली गई। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला, शाम को तो था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैली गई। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई। रात गोष्ठियाँ से वापस लौटने के बाद मेरा और 2 चादरें गायब। देखो सम्मेलन तो ईमानदारों का है, परंतु लोग आए हैं ये सब चोर लोग हैं। लेखक का चप्पल ने चोरी किया, एक बिस्तर को चोरी किया और चादरें भी चोरी किया। और दूसरे दिन खत्म होने के बाद रात की गोष्ठी में भाग लेने के लिए चश्मा ढूंढे तो वो चश्मा भी गायब। मतलब यहाँ जो आए हैं सब चोर लोग हैं। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।